हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सनी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक ट्यूटोरियल। चलिए आइए इसको सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मेट से, जो हम इसका इंटरफेस हम देख रहे हैं इससे। जैसे इतने सारे हमें जो ये ऑप्शंस देख रहे हैं, इस ऑप्शंस को बोला जाता है रिबन। मतलब जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को रिबन कहते हैं। इस रिबन पे अलग अलग बटन्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। हर बटन पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। मैं धीरे धीरे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन सब ऑप्शंस को कवर करूँगा। फिलहाल हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे हम ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, इस छोटे छोटे बॉक्सेस को बोला जाता है सेल। एक सेल वो होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा मेंटेन करते हैं। अब इस जो ये सेल है, इसका एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो उस फॉर्मूला के अंदर मुझे सेल एड्रेस ही बताने होते हैं। तो सेल का एड्रेस समझने के लिए सबसे पहले हमें ये हेडिंग्स को समझना होगा। जैसे ये ABCD हम देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 2 3 देख रहे हैं। ये बेसिकली हेडिंग्स होती हैं। जैसे ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 1 2 3, ये रो होती हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जहाँ पे एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट होते हैं और जो सेल प्रोड्यूस होता है, उसका एड्रेस कैसे बनता है। जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया और मैंने ऊपर से देखा, यहाँ से C हाईलाइट हो रहा है और यहाँ से 5 हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एड्रेस है वो क्या है, C5। अब की बार मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसका क्या हो गया, ऊपर से F और यहाँ से 6, तो इसका एड्रेस हो गया F6। उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे है H एंड 6, इसका J9, इसका F9, D10। ठीक है, तो हमें एक सेल एड्रेस समझ आ गया। सेल एड्रेस के बाद हम थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पे। ये हम देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब जब हम एक्सेल में कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है। अगर एक बार हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो हम उसको यहाँ पे आके एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखा होता है ये C5, इसका नाम है नेम बॉक्स। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम एक्सेल में डाटा मेंटेन कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका सेल का एड्रेस क्या है। तो हम उस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके उसका सेल एड्रेस देख सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है शीट नंबर 1, शीट 2 एंड शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की एक फ़ाइल के अंदर हमें 3 शीट मिलती हैं। अब इन शीट को हम 256 शीट्स तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा एक छोटा सा डाटा मेंटेन करते हैं और अपना मेन जो हमारा होता है फॉर्मूला, जिसके लिए एक्सेल को जाना जाता है, वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक फ़ाइल मैंने बना के रखी हुई है यहाँ पे सम फंक्शन के नाम से, जैसे ये है मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डाटा मेंटेन कर लिया है। जैसे यहाँ लिखा है नेम, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड टोटल। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं और यहाँ पे उनके मार्क्स मैंने बताए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे उनके टोटल करना चाहता हूँ, सॉरी सॉरी। सबसे पहले एक्सेल का कोई भी फंक्शन जो शुरू होता है, वो इज इक्वल टू के साइन से शुरू किया जाता है। वैसे तो प्लस का साइन भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इज इक्वल टू को चूज़ करते हैं। तो मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप भी इज इक्वल टू का साइन ही यूज़ करें। तो मैंने जैसे लगाया इज इक्वल टू, और सबसे पहला फंक्शन जो हमारा बेसिक फंक्शन है वो होता है सम, यानी कि जो वैल्यूज़ है हमारे पास उनको हम जमा करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू सम लगाया, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 प्रेस किया, जिससे मेरा ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद देखो, फॉर्मूला के अंदर ही वो हमसे डिमांड करता है कि आप नंबर 1 बताइए। नंबर 1 का मतलब कि जैसे यहाँ पे रजत के मार्क्स हैं 45 से लेकर 15 तक। जैसे ही 45 से लेकर 15 तक उसके मार्क्स हैं, तो जो ये 45 वाले मार्क्स हैं, इसका ये सेल का एड्रेस क्या है। जैसे मैंने देखा, यहाँ से B है और यहाँ से 2 है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, B2। उसके बाद मैंने कोमा लगाया, उसके बाद नंबर 2 पूछ रहा है, यानी कि 85, इसका एड्रेस हो जाएगा C2। ऐसे ही करके सारे के सारे मुझे सेल के एड्रेस वहां बताने होंगे। ठीक है, सारे सेल एड्रेस आ गए। उसके बाद लास्ट में मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए, मुझे मेरा टोटल मिल गया। अब इसके बाद मेरे पास ये था एक एक्सेल के अंदर एक फंक्शन जिसका नाम था सम। ये था इसका पहला मेथड कि अलग अलग इंडिविजुअल सेल के हमें एड्रेस फॉर्मूला में बताने होते हैं। लेकिन अब चलते हैं आगे, सेकंड मेथड को सीखते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है, हम इज इक्वल टू से ही शुरुआत करेंगे और सम बताएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे।
अब की बार मैं जो ये फर्स्ट 45 जो लिखा हुआ है इसका एड्रेस है B3। मैं फर्स्ट सेल एड्रेस बताऊंगा। अब अलग अलग सारे एड्रेसेस ना बता के मैं कॉलन दबाऊंगा और लास्ट वाला सेल एड्रेस बता दूंगा, यानी कि F3। इससे क्या होगा कि जितने भी बीच के सेल होंगे वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले में आ जाएंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। इसके बाद आता है तीसरा मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें अपना फंक्शन लिखना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। ये चीज़ सब में ही कॉमन है। उसके बाद मैं अपने माउस की मदद से अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। मतलब मैं जितनी वैल्यू को जमा करना चाहता हूँ उस सारी वैल्यू को मैं अपने माउस की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा और लास्ट में करूँगा ब्रैकेट बंद और कर दूंगा एंटर। देखिए इससे भी मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो 3 मेथड हमने सीखे। पहला कि इंडिविजुअल सेल एड्रेस मैंने बताया। सेकंड मेथड में क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट बताया। और थर्ड में मैंने माउस से अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक मेथड और आता है जिसके अंदर हमें टाइप भी नहीं करना पड़ता, वो होता है ये ऑटो सम बटन। ये रहा। अब जैसे मुझे यहाँ आंसर चाहिए तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ऑटो सम के साथ में एक छोटा सा बटन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सम पे क्लिक किया। सम पे क्लिक करके ही वो रेंज बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाली ले रहा है, मुझे तो इनका टोटल नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी रेंज को दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा जिसका मुझे टोटल करना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर कर दूंगा। सॉरी, ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आ रहा था। एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लगाने के हमने यहाँ पे 4 मेथड सीखे। एक मेथड और होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक्सेल को कीबोर्ड से यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी अपने कीबोर्ड से ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मैंने इज इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और ये कीबोर्ड पे एरो कीज़ होती हैं, ये लेफ्ट एरो को मैं प्रेस करूँगा जिससे मेरी सिलेक्शन आ जाएगी। और सिलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मैं शिफ्ट को दबा लूँगा और अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने किया ब्रैकेट को बंद और कर दिया एंटर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। हमारा एक फेसबुक पेज भी है यूथ कंप्यूटर एकेडमी के नाम से, अगर आप उसको भी लाइक करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी अपडेट्स होगा वो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ आने वाले आगे अपने नए ट्यूटोरियल्स में आपसे। ओके, बाय, टाटा।